हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर देखो, ऑक्सीडेशन है भाई। नेक्स्ट लेक्चर ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन देखो। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है, अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है वो होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा कंपाउंड एल्डिहाइड है और कौन सा कंपाउंड कीटोन है। तो दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट हैं भाई, ये टोलन टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, बार बार पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में। तो टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा कंपाउंड एल्डिहाइड होगा और कौन सा कंपाउंड कीटोन होगा। तो सबसे पहले आप पढ़ लेते हैं टोलन टेस्ट। सबसे पहले आप स्टडी कर लेते हैं टोलन टेस्ट। देखो भाई, टोलन टेस्ट में आपने क्या करना है कि एल्डिहाइड ले लेना है सबसे पहले, ओके। एल्डिहाइड लेके और टोलन रीजेंट यूज़ करेंगे इसके लिए। टोलन रीजेंट, टोलन इसका नाम क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। एल्डिहाइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाओगे, अगर आपको सिल्वर मिरर यानी कि जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर, उस जैसी अगर शाइनिंग आती है तो कन्फर्म एल्डिहाइड है। अगर कुछ भी स्पॉट नहीं होता तो कीटोन है। तो टोलन ने डिफ्रेंशिएट कर दिया एल्डिहाइड को और कीटोन को। कैसे? अगर सिल्वर मिरर सिल्वर शाइनिंग दे रहा है तो एल्डिहाइड है, अगर कुछ भी नहीं ऑब्जर्व हो रहा तो वो क्या है, कीटोन है, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं वो सारा मैं आपको कर देता हूँ। टोलन ने जो रीजेंट यूज़ किया उसका टोलन रीजेंट जिसका नाम है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यूज़ किया है, और ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों होता है ब्राइट सिल्वर मिरर? क्योंकि सिल्वर मैटर बन रही है एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ नहीं बनेगी, ठीक है जी। और जो आपका एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो आपको अभी मैंने बताया था कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो बन गया ना। तो अगर सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हो रहा है, सिल्वर जैसी चमक प्रोड्यूस हो रही है तो एल्डिहाइड है, कुछ नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो कीटोन है। ये टोलन टेस्ट है भाई। टोलन के बाद फेलिंग है, ठीक है। फेलिंग टेस्ट आपने पूरा पढ़ना है, ये भी इसी तरह का टेस्ट है, लेकिन इसमें एक अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी इस टेस्ट से। ये जो टेस्ट है इसमें क्या होगा, ये एल्डिहाइड ले रखा है, अगर रेड ब्राउन पीपीटी अपीयर होते हैं तो एल्डिहाइड है, अगर रेड ब्राउन पीपीटी अपीयर नहीं होते हैं तो कीटोन है। अब फेलिंग में आप क्या क्या यूज़ करते हैं, एक तो इसमें दो सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, ए और बी, और आपको ये पता होना चाहिए कि फेलिंग ने ए क्या यूज़ किया था, ए कॉपर सल्फेट, और बी कौन है, एल्केलाइन सोडियम पोटाशियम टर्टारेट। ए और बी फिक्स है। जब इनकी रिएक्शन आप एल्डिहाइड के साथ करवाओगे तो रेड पीपीटी अपीयर होते हैं। अगर ये रेड पीपीटी अपीयर हो रहे हैं तो समझ लो एल्डिहाइड है। अगर ये रेड ब्राउन पीपीटी अपीयर नहीं हो रहे तो समझ लो ये कीटोन है। अच्छा, ये टेस्ट है जो एक चीज़ और डिफ्रेंशिएट करेगा, वो क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट, यानी कि जो रेड ब्राउन पीपीटी आएगा वो ये कंफर्म कर रहा है कि जो आपका एल्डिहाइड है वो एलिफेटिक है। अगर रेड ब्राउन पीपीटी नहीं आता है तो समझ लो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ओके। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है ये टेस्ट, कि आपको एल्डिहाइड भी बता देता है कि एल्डिहाइड आपका एरोमेटिक होगा या एलिफेटिक होगा। एलिफेटिक होगा तो रेड ब्राउन पीपीटी मिल जाएगा आपको, अगर एरोमेटिक हुआ तो रेड ब्राउन पीपीटी नहीं मिलेगा, ठीक है। और मेन बात आपने ये पूरा लिखना है, जितना मैंने इसको हाईलाइटेड किया हुआ है इसको अच्छे से आपने रीड आउट करना है। इसके बाद देखो भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, ये मिथाइल कीटोन है। इसकी जब आप ऑक्सीडेशन करते हो NaOX, एक्स का मतलब ये हेलोजन्स फैमिली वाले हैं, तो ये देखो CO एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन होगी, साथ में अन्य लग गया, और ये क्लोरोफॉर्म टाइप बन जाएगा CHCl3 अगर Cl होगा तो यहाँ पर, ओके। तो ये आपने प्रिपेयर कर लेना भाई। इस तरह ये भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट पूछा जाता है, ये आपको ये सारा ऐसे गिवन देंगे, आपसे प्रोडक्ट पूछ लेगा, तो आपने ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन।
इसको हेलोफोम रिएक्शन भी बोल देते हैं। अब जो मेन रिएक्शन आपने पढ़नी है वो पढ़नी है ये। अगर पूछा जाए एल्डिहाइड और कीटोन में अब तक जो आपने पढ़ा है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा जो मतलब वैसे सारा चैप्टर इम्पोर्टेंट है लेकिन वो है ना रैंक 1 टोलन और फैलिंग है, और उस ये भी रैंक 1 में ही आएगा इम्पोर्टेंस के तौर पे, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखो बच्चे, पहली बात तो ये एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन शो करेंगे, और इसमें एक कंडीशन है कि एल्डिहाइड और कीटोन कौन शो करेगा, जिनके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है भाई, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है बच्चों, देखो अल्फा हाइड्रोजन देखो ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन में भी होगा, ठीक है, ओके। इससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा इस साइड हो या इस साइड हो वो कोई मैटर नहीं करता, उसके साथ अगर हाइड्रोजन है तो उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। और जिन एल्डिहाइड और कीटोन के पास ये अल्फा हाइड्रोजन होगा ना वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे, ये रहा इसका नेम, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बट जिनके पास ये होगा ना ये वाला अल्फा हाइड्रोजन वही एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कि अपने पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन की मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बता दी है, जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा उससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, बस बात खत्म भाई। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। अब एल्डोल कंडेंसेशन देखो इसमें क्या होगा, अब चेक करो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये हो गया आपका एल्डिहाइड CO ग्रुप हो गया, इसे नेक्स्ट वाले कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन ये शो करेगा, ठीक है जी। तो एल्डोल कंडेंसेशन में होगा क्या वो देखो आप ध्यान से देखना है बच्चे, ये डाइल्यूट NaOH रीजेंट यूज करेंगे, ठीक है, ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ओके। और किसकी प्रेजेंस में होगा, डाइल्यूट अल्कली, इसको बोलते हैं डाइल्यूट NaOH को, ओके। तो बनेगा क्या, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा क्यों बोला गया इसको, ये प्रोडक्ट बनेगा, बीटा क्यों बोला गया बच्चे देखो, हाइड्रोक्सी बीटा क्यों, एल्डिहाइड के साथ जो ग्रुप है जो कार्बन है उसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा से नेक्स्ट जो कार्बन है उसको बोलेंगे बीटा, ठीक है बच्चों। तो ये बीटा कार्बन पे OH पड़ा है तो इसलिए इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और बीटा हाइड्रोक्सी ये कीटोन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। फर्दर अगर आप इस प्रोडक्ट को हीट करते हो तो यहाँ OH तो पड़ा ही है, इस कार्बन को ये एक H ऐसे कर लो और एक H में इसका नीचे दिखा देता हूँ। अगर फर्दर आप इसको हीट करोगे तो ये वाटर बन के रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से एक बॉन्ड टूटा है, यहाँ से एक बॉन्ड गया तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है भाई, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल इसलिए लिए हैं क्योंकि 2 कार्बन लेके चले थे, कितने हो गए लास्ट में 4 कार्बन हो गए, तो डबल मॉलिक्यूल लेके चलना पड़ता है यहाँ पर। ये एल्डिहाइड का एक केस दिखाया इसने, ये कीटोन का एक केस है, वही बीटा हाइड्रोक्सी बन गया भाई, ये कीटोन ग्रुप है, ये अल्फा है और ये बीटा है। फिर क्या करते हैं, अगर फर्दर हीट करोगे तो यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, तो ये बन गया, ये एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है, देखो दोनों एल्डिहाइड ग्रुप सेम है, CH3CHO, 2 इसलिए आगे लिख दिया इसने, दोनों कीटोन ग्रुप भी सेम है। अब यहाँ देखो ग्रुप तो अपने 2 ही लेने हैं, क्या ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप सेम है, इसमें तो 2 कार्बन है और इसमें कितने कार्बन है, 3 है। अगर डिफरेंट एल्डिहाइड आ जाए तो उसको बोलते हैं क्रॉस, क्या बोलेंगे, क्रॉस। सेम आए तो एल्डोल कंडेंसेशन, दोनों एल्डिहाइड या कीटोन डिफरेंट हो तो उसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोल देते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। रीजेंट आपका वही है, जब हीट करेंगे तो वही डबल बॉन्डेड प्रोडक्ट वो बन गए, ठीक है। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ शो किया इसने, एक बार यहाँ शो किया, तो प्रोडक्ट इस तरह से अरेंज हो जाएंगे अपने पास। वो सिंपल एलिफेटिक के केस में था, ये एरोमेटिक के केस में है, ठीक है जी। तो इस तरह से वही डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, वाटर लास्ट में रिमूव करेंगे आप। अच्छा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो तो एल्डोल कंडेंसेशन शो कर देंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है
ये CO है, CO के साथ कोई कार्बन है ही नहीं फर्दर, तो कार्बन नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन डू नॉट हैव अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम, जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो कैनिजारो शो करेंगे। इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा, दोनों प्रोसेस होंगे इस रिएक्शन में। यानी कि जहाँ पर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। किसके साथ होगा, वहाँ डाइल्यूट अल्कली था, यहाँ कैसा अल्कली है, कंसनट्रेटेड अल्कली है, KOH या NaOH। ठीक है, किस किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो आपका एल्डिहाइड होगा वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल में, किस में हो जाएगा, और जो अनदर है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखो प्रोडक्ट में एक अल्कोहल बन रहा है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, सॉरी जो अकॉर्डिंग टू एक अल्कोहल बन रहा है, और सेकंड पार्ट में COOK यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो शो करेगा। कैनिजारो में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। रिडक्शन एल्डिहाइड का रिडक्शन या कीटोन का रिडक्शन OH हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड सॉरी, और एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऐसा ही इसमें बच्चों, ये 2 ग्रुप ले रखे हैं इसने विदाउट, क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन पे काउंट कर लो आप, हाइड्रोजन है ही नहीं, 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 1 2 3 4, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो एक पार्ट पे बना दो OH बना दिया, दूसरे पार्ट पे बना दो COONA, ये बना दिया भाई, बस। तो यानी कि कैनिजारो में प्रोडक्ट के तौर पे एक OH बनेगा और एक COO वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यानी कि एक बार रिडक्शन और एक बार ऑक्सीडेशन दिखाने आपने दोनों ही हैं। तो अपन ने क्या सीखा पूरे इससे, अगर एल्डिहाइड और कीटोन इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। अगर एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिजारो शो करेगा। फिर कैनिजारो में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, रिडक्शन से क्या होगा, OH ग्रुप आ जाएगा। एक लास्ट है भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, नाइट्रेशन हो रहा है मेटा पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो मेटा पे प्रोडक्ट जुड़ेगा। ये मेन पोजीशन, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो नाइट्रेशन हो गया। तो एल्डिहाइड और कीटोन का अगर आपसे नाइट्रेशन पूछते हैं तो मेटा पे NO2 आपने ऐड करना है। यूजेस बच्चे अपने आप रीड करोगे आप, यूजेस पॉइंट बना के, फिर फर्दर आप इसको डिस्कस कर लेंगे। एक बार आपने ये रीड आउट करना है, फर्दर आप इसको डिस्कस करेंगे फिर यूजेस को। नेक्स्ट है अपना इस चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में रीड आउट करेंगे इसको।